नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित एक्सरसाइज 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात की प्रश्नावली 11.1 के दूसरे भाग में, जिसमें हम प्रश्न संख्या 7 से 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन का पहला और इस एक्सरसाइज का 7वां प्रश्न। चलिए देखिए, 7वां प्रश्न आपको बोल रहा है, मान लीजिए 2 केजी चीनी के अंदर आपके 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है। बहुत बढ़िया बात है। तो निम्नलिखित चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो प्रत्यक्ष अनुपात से है ये, क्योंकि जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ेगी क्रिस्टल बढ़ेंगे, चीनी की मात्रा घटेगी क्रिस्टल भी घटेंगे। तो इसे हम प्रत्यक्ष अनुपात के रूप में लिखें तो यहां मैं x को तो लिखता हूं चीनी की मात्रा से और y को लिखता हूं क्रिस्टल से। तो 2 केजी आपके चीनी की मात्रा में 9 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है। तो यहां से x और y के बीच में संबंध ले लें तो x बटा वाई बराबर हो गया अपना 2 केजी बटा 9 गुणा 10 की घात 6। तो जैसे ही आप इनको वज्र गुणा करोगे और इनके बीच में रिलेशन निकालोगे तो रिलेशन कुछ इस तरीके से निकलेगी कि x गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 और बराबर हो गया अपने पास 2 केजी गुणा वाई। तो हमें क्रिस्टलों की संख्या निकालनी है दोनों स्थितियों में। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा x गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 और भाग में आ जाएंगे हमारे पास 2 केजी। अब देखिए पहली स्थिति में जब हमें यह दिया गया है कि जो चीनी है हमारे पास x बराबर 5 केजी है, तो उस स्थिति में क्रिस्टलों की संख्या y लाएं तो x की जगह हम यहाँ 5 कर देंगे और गुणा 9 का 9, ये 10 की घात 6 है साथियों, इसको मैं 10 की घात 5 करके और इंटू में 10 लिख दूं और नीचे लिख दिया मैंने 2 और ये हो गए क्रिस्टल। तो 2 का भाग आपके 10 में चला जाएगा साथियों 5 बार। और अब जब आप 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 225, 25 नम 225 गुणा 10 की घात 5 क्रिस्टल। लेकिन पिछले एक्सरसाइज में हमने घात घातांकवली में पढ़ा है कि इसको मानक रूप में लिखा जाए। तो अभी जो दशमलव है वो 225 में यहां दशमलव है, इसको 2 स्थान पीछे भेजा जाए तो ये यहां पर 10 की धनात्मक घातों को बढ़ा देगा और ये 2.25 हो जाएंगे और 10 की घात 2 बढ़ करके और 7 हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपके 5 केजी के अंदर जो ये क्रिस्टल है वो 2.25 गुणा 10 की घात 7 क्रिस्टल हो जाएंगे। दूसरी स्थिति में x की जगह मुझे दिया हुआ है यहाँ 1.2 केजी, तो यहाँ कर दिया 1.2 केजी गुणा और ये 9 का 9 और गुणा 10 की घात 6 और भाग में हमारे यहाँ चल रहा है 2 केजी। तो केजी से केजी कैंसिल, यहाँ से दशमलव हटाया नीचे 10 लग गया और 2 का भाग साथियों 12 में चला गया 6 बार और ये हो गए 6 नम 54 और गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है और नीचे 10 है तो मैं 54 के अंदर 10 का भाग दूंगा तो वो 5.4 बार चला जाएगा। तो आपके 1.2 केजी चीनी के अंदर 5.4 गुणा 10 की घात 6 क्रिस्टल है। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी है, वो 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। तो हमने यहाँ सारणी बना ली, मानचित्र में दूरी को सेंटीमीटर में और सड़क पर दूरी को किलोमीटर के अंदर लिख दिया। तो मानचित्र वाली दूरी को x से और सड़क वाली दूरी को y से। तो पैमाने में 1 सेंटीमीटर दूरी का मतलब सड़क की दूरी है वो 18 किलोमीटर है। अब हमें बोल रहा है कि वह सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में दूरी क्या है, तो वो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्यक्ष अनुपात से आप जानते हो x बटे वाई इक्वल्स टू आपके यहाँ 1/18 हो जाएगा। तो अब हमें x और y के बीच में रिलेशन लाना है। तो जैसे ही आप इनको वज्र गुणा या क्रॉस गुणा करोगे ये 18x बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ हमें x की वैल्यू लेके आनी है तो वो हो जाएगी साथियों y/18 और y का मान हमें प्रश्न में यहाँ 72 किलोमीटर दिया हुआ है। तो x बराबर हो गया हमारे पास 72 किलोमीटर और पैमाने के अंदर है हमारे पास यहाँ y की वैल्यू है वो। चलिए साथियों, नोवा हमें बोल रहा है कि एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया है वो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। चलिए पहले इसे एक पैमाने में बदला जाए। ये 5 मीटर और प्लस आपके 60 सेंटीमीटर है, तो सभी को मीटर में रखें तो 5 मीटर का तो 5 मीटर, 60 का 60, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया तो ये 5 मीटर और एक नीचे 10 है तो ऊपर एक संख्या गिन के दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया 5.6 मीटर।
तो खंबे की जो लंबाई है वो 5.6 मीटर है, तो उस स्थिति में उसकी छाया की लंबाई इसी तरीके से जब हम बदलेंगे तो वो 3.2 मीटर हो जाएगी। अब पहली कंडीशन क्या बोल रही है? पहली कंडीशन में हमें बोल रहा है कि यदि खंबे की जो ऊंचाई है वो आपके 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो कहने का मतलब 10.5 हो जाएगी, वो मीटर में बदलेंगे तब। तो उस स्थिति में आपको छाया की लंबाई लानी है। और दूसरा जो है उसमें हमें ऐसा बोल रहा है कि उस खंबे की ही ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है, जबकि उसकी छाया की लंबाई है वो हमें कितनी दे दी हुई? 5 मीटर। तो जब खंबे की लंबाई बढ़ेगी तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगी, और खंबे की लंबाई घटेगी तो छाया की लंबाई भी घटेगी। तो ये अपने प्रत्यक्ष अनुपात है, तो इसको प्रत्यक्ष अनुपात से लेकर के और इसको हल करेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं प्रत्यक्ष अनुपात से, प्रत्यक्ष अनुपात से। तो प्रत्यक्ष अनुपात से मैंने ले लिया x और बटे y। तो x में वो खंबे की लंबाई है वो 5.6 है, और उस स्थिति में आपके छाया की लंबाई है वो 3.2 है साथियों। तो यहां देख रहे हैं दशमलव से दशमलव हट गया, और हट गया कैसे? ऊपर से दशमलव हटाया तो नीचे एक के बाद एक जीरो लग गया, क्योंकि दशमलव के बाद आपके एक संख्या थी, और ऊपर भी एक के पीछे एक जीरो लगा दिया क्योंकि नीचे दशमलव के बाद एक संख्या थी। तो 10 से 10 कट गया, 8 का भाग इसमें 7 बार चला जाएगा साथियों, और 8 का भाग इसमें 4 बार चला जाएगा। तो इस तरीके से अपने यहाँ रिलेशन है वो आया है, वज्र गुणा करवाने पर 4x बराबर 7y। अब पहली स्थिति के अंदर हमें क्या लाना है? पहली स्थिति में y का मान लाना है, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 4/7 गुणा x। अब चलिए लाके रखिए, 4/7 का तो 4/7 साथियों, और गुणा का गुणा, और x की जो लंबाई है वो इसमें मुझे दे दी या 10.5, तो ये मैंने लिख दिया 10.5। अब जब हटाओगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, 10 बन जाएगा। 7 का भाग 105 में जाता है साथियों 15 बार, तो हम जानते हैं 15 सातु 105। और फिर 5 का भाग है वो 15 में 3 बार चला जाएगा, और 5 का भाग 10 में चला जाएगा 2 बार, और 2 का भाग आपके 4 में चला जाएगा 2 बार। तो इस तरीके से यहाँ आपके जो खंबे की छाया की लंबाई है वो 10.5 मीटर खंबे के लिए 6 मीटर आई है साथियों। तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए देख लेते हैं इसका लगे हाथों दूसरा भी। दूसरा यहां कर लेते हैं, चलो नीचे। तो दूसरे में क्या है? हम जानते हैं कि 4x बराबर 7y है अपने पास यहाँ। इस बार हमें खंबे की लंबाई लानी है x ही, तो y का मान मुझे यह 5 मीटर दिया हुआ है। तो इस स्थिति में अपने यहाँ x बराबर हो जाएगा 7/4, और y की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ 5 मीटर। तो ये हो गए 7×5 35 मीटर साथियों। और इसमें जब 4 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, पीछे बच गया आपके, ये तो 8 मीटर तो पूरे ही कर दूं, फिर प्लस पीछे शेषफल जो 3 बचा था, 35 में से 32 चला गया, वो 3/4 कर दिया, और मीटर को लिख देता हूं मैं 100 सेंटीमीटर साथियों। तो 4 का भाग 100 में चला जाएगा 25 बार, तो 25 को 3 से गुणा करोगे तो वो 75 हो जाएगा। और इस तरीके से जो खंबे की लंबाई है वो 8 मीटर और आपके 25 या 75 सेंटीमीटर हो जाएगी, या इसको 8.75 मीटर भी लिख सकते थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इस सेशन का और इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न। चलिए आखिरी 10वां प्रश्न हमें बोल रहा है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। तो समय को मैं x और दूरी को y मान लूं तो 25 मिनट में ये 14 किलोमीटर चल रहा है। चाल यदि वही रहे तो आपको 5 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? तो मतलब इसमें चाल यदि बदले नहीं तो जब समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी। तो प्रत्यक्ष अनुपात से समय x के अंदर में दूरी y का भाग दूं तो इस तरफ अपने यहाँ 25 मिनट है और बटे में 14 किलोमीटर है। तो मिनट को जब मैं घंटे में बदलूंगा साथियों तो मैं दे दूंगा 60 का भाग, और ये तो हो गया अब आपके घंटे में, और ये हो गया किलोमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सरल कर लेवें और इनको वज्र गुणा करवा देवें, तो ये x गुणा हमारे पास हो गया 12 गुणा 14 और किलोमीटर साथियों, और इधर है हमारे पास 5 गुणा y हो जाएगा ये, और साथ में आगे घंटे। अब दूसरा इसमें क्या बोल रहा है कि x की जगह आप 5 घंटे रखते हो तो उस समय दूरी कितनी है? तो x की जगह रख दिया मैंने 5 घंटे, गुणा का गुणा, ये हो गया 12 × 14 किलोमीटर, और इधर मुझे y का मान लाना है तो y को पड़ा रहने दो, और इधर जो ये 5 घंटे y के साथ गुणा में थे वो इधर भाग में आ गए, तो 5 घंटे से 5 घंटे कट गए, और y बराबर मेरे पास आ रहा है 12 × 14 किलोमीटर। तो 12 को जब मैं 14 से गुणा करूंगा तो 12 चौक 48 हसल की 4, और 12 एकम 12 और 4 हो जाएंगे 16,
मतलब वो जो आपके माल से लदा हुआ ट्रक है जो 5 घंटे में 168 किलोमीटर चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं इसी प्रश्नावली की अगली एक्सरसाइज में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।